गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट बोन्स एंड मसल्स यानी हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड द स्केलेटन, यानी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है या ढांचा होता है जिसे स्केलेटन कहा जाता है। अ स्केलेटन हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस। जो स्केलेटन होता है उसके निम्न कार्य होते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, यानी वह हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है या प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। हड्डियां मांसपेशियों के साथ जुड़ी हुई होती है और यही हमारे शरीर को मूवमेंट करने या हिलाने डुलाने में सहायता करती है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। यह हमारे आंतरिक जो नाजुक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बोन। बोन क्या है, हड्डी क्या है? तो बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स जो होती है वो मिनरल्स यानी खनिज लवण की बनी हुई होती है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। बोन्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, उसमें बड़ी मात्रा में रुधिर वाहिकाएँ एवं नसें पाई जाती है। बोन्स आर नॉट सॉलिड, दे हैव बोन मैरो इनसाइड देम। हड्डियां ठोस रूप में नहीं होती है, उनके अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा पाई जाती है। बोन मैरो इज़ द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी जो बोन मैरो होती है, जो अस्थि मज्जा होती है, उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनका प्रोडक्शन होता है या उनका उत्पादन बोन मैरो में होता है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स इन द बॉडी। एक जवान व्यक्ति के बॉडी में 206 बोन्स या 206 हड्डियां पाई जाती है। Parts of the skeleton. A human skeleton consists of the following main part, यानी जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो निम्न हैं। स्कल। द स्कल कंसिस्ट ऑफ द बोन्स इन द हेड एंड द फेस रीजन। जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसमें सर और मुंह के रीजन की हड्डियां पाई जाती है। दे आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल बोन्स एंड फॉर्म अ केस फॉर द ब्रेन। सभी हड्डियों में यह हड्डियां सबसे कठोर होती है और दिमाग के केस या ढांचे में पाई जाती है। लोअर जॉ इज द only movable part of the skull that enable us to chew and talk. खोपड़ी का निचला हिस्सा जो जबड़ा होता है, मूवेबल भाग या हिलने डुलने वाला भाग होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ चबा सकते हैं और बात कर सकते हैं। बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। द बैकबोन और स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, सिंगुलर वर्टेब्रा। यानी जो बैकबोन होती है, मीन्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो 33 छोटी छोटी बोन्स हड्डियों की मिलकर बनी हुई होती है, जिसे वर्टेब्रे कहा जाता है। और उस एक हड्डी को सिंगुलर वर्टेब्रा या एक कशेरुकी कहा
जाता है। द वर्टेब्रे a bunch of nerves called spinal cord through the vertebrae. Thus the vertebrae protects the spinal cord. यानी जो वर्टेब्रे होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक नर्व्स जो होती है, जो नसें होती है, उसका एक गुच्छा होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। और वह वर्टेब्रे जो होती है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, या जो वर्टेब्रे होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती है। द वर्टेब्रे आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज दैट इनेबल्स द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, हेल्पिंग अस टू बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। यानी जो वर्टेब्रे होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं या कनेक्टेड होते हैं एक टिश्यू के द्वारा, एक ऊतक के द्वारा, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। और वो जो ऊतक होते हैं वो इतने लचीले होते हैं कि वह हमारी सहायता करते हैं कि हमारी जो हड्डी होती है उसको एक दूसरे के ऊपर झुकाने में और मोड़ने में हमारी मदद करते हैं। कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट एंड elastic tissue in an animal's body। यानी जो कार्टिलेज होता है, जो उपास्थि होती है, वो एक बहुत मुलायम और एलास्टिक लचीला टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जो एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी हड्डी में या उनकी बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिब्स। देयर आर 12 pairs of curved bones called रिब्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट। यानी 12 पेयर्स होते हैं कर्व बोन्स के, जो हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में उपस्थित होती हैं। रिब्स फॉर्म अ कॉन शेप्ड केज कॉल्ड द रिब केज। जो रिब्स होती है, जो वह एक कॉन शेप्ड केज में होती है या एक पिंजरेनुमा आकृति में होती है, जिसे रिब केज कहा जाता है। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। जो रिब केज होता है, जो पिंजरेनुमा आकृति होती है, वो हमारे हार्ट को या लंग्स यानी हृदय और हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है या सुरक्षित रखती है। ऑल द 12 pairs of bones are attached to the vertebral column behind, but only the first 10 pairs are attached to the breastbone in the front। यानी हमारी बोन्स के जो 12 पेयर्स होते हैं या 12 जो जोड़े होते हैं, वो हमारी वर्टेब्रल कॉलम से पीछे की तरफ से अटैच्ड होते हैं, परंतु उसके जो 10 पेयर्स होते हैं या 10 जोड़े होते हैं, वो हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है उससे फ्रंट की साइड से या आगे की तरफ से अटैच्ड होते हैं। द लास्ट 2 pairs of bones that are not attached to the breastbone are called floating ribs। जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं हड्डियों के, वो हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है उससे अटैच्ड नहीं होते हैं और उन्हें ही फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। लिम्स। द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स। यानी हमारी जो भुजाएं होती है, उनकी जो हड्डियां होती है, उन भुजाओं की हड्डियों को फोर लिम्स कहा जाता है। द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। यानी जो हमारी अपर आर्म होती है, जो ऊपर की भुजा होती है, उसमें एक लंबी हड्डी पाई जाती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। एंड द लोअर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स। और जो हमारी छोटी भुजा होती है उसमें 2 हड्डियां पाई जाती है। द रिस्ट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। और जो हमारी रिस्ट होती है या हमारी जो कलाई होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। हाइंड लिम्स। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर कॉल्ड द हाइंड लिम्स। यानी जो हमारी पैर की हड्डियां होती है या जो पैरों में हड्डियां जो पाई जाती है उसे हाइंड लिम्स कहा जाता है। द अपर लेग्स और थाई हैज़ 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर। यानी जो हमारा ऊपरी पैर होता है
या पैर का ऊपरी हिस्सा होता है जिसे थाई कहा जाता है, उसमें एक लंबी हड्डी पाई जाती है जिसे फीमर कहा जाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। यह हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। द लोअर लेग हैज़ द थिन शीन बोन एंड काफ। हमारा जो निचला पैर होता है उसमें पतली पिंडलियों की हड्डियाँ और काफ पाया जाता है। द एंकल एंड फुट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। हमारा जो एंकल होता है और जो फुट होता है यानी हमारी एड़ी और पंजे को जब देखते हैं तो वो एंकल और फुट कहलाते हैं और उनमें बहुत सारी नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है।